कि हमारी सरकार यूएस पे डिपेंडेंट नहीं हो गई है, हमारी सरकार यूएस के प्रति कंप्लीट सरेंडर हो गई है सर। और ये बताया जाता है कि हर दिन सदन चलाने का खर्चा 9 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रधानमंत्री जी 10 साल में 80 कंट्री, 100 से ज्यादा विदेशी दौरे और 700-750 करोड़ से ज्यादा जनता का पैसा खर्चा करके आ गए, लेकिन कोई सवाल उन पर नहीं उठता है सर। पहले तो महिलाएं इनके महंगे दामों से सिलेंडर भरवा भी नहीं पा रही थी, इन्होंने सिलेंडर में भी चोरी कर ली सर। 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो का कर लिया। क्या उत्तर प्रदेश को मनरेगा का पैसा कितना मिला, क्या यह सरकार स्पष्ट करेगी? जल जीवन मिशन में इतना बड़ा घोटाला जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिला, यह सरकार स्पष्ट करेगी। 10 लाख करोड़ सरकारी कॉर्पोरेट्स का माफ कर दिया गया। सिर्फ भाषणों से और झूठे वादों से नहीं चलता सर, हमको व्यवहार देना चाहिए, आचरण होना चाहिए, तब जाकर के ये देश आगे बढ़ सकता है। कि प्रधानमंत्री जी का मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं होगा, लेकिन जहां हम मनरेगा की बात करें, क्या उत्तर प्रदेश को मनरेगा का पैसा कितना मिला, क्या यह सरकार स्पष्ट करेगी? जल जीवन मिशन में इतना बड़ा घोटाला जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिला, यह सरकार स्पष्ट करेगी। नमामि गंगे इतना बड़ा सपना दिखाया गया, इतना लाखों करोड़, हजारों करोड़ का सपना दिखाया गया, उसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ, क्या उत्तर प्रदेश को पैसा मिला, क्या गंगा के लिए पैसा मिला, क्या सरकार उसको स्पष्ट करेगी? सर 10 लाख करोड़ सरकारी कॉर्पोरेट्स का माफ कर दिया गया। सिर्फ भाषणों से और झूठे वादों से नहीं चलता सर, हमको व्यवहार देना चाहिए, आचरण होना चाहिए, तब जाकर के ये देश आगे बढ़ सकता है। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले कई दशक से हमें आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया गया, लेकिन जब भी वैश्विक संकट आता है, भारत की फर्टिलाइजर सप्लाई हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। ये एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया गया है, वो आखिर ग्राउंड में कहां नजर आता है? आज जब एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और एक बड़ा वैश्विक संकट हमारे सामने खड़ा है, उसका सीधा असर आम जनता, महिलाओं, नौजवानों और हमारे किसानों पे आ रहा है। सर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, इंडिया अभी भी 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 50% नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। महिला की बहुत सपना दिखाते हैं ये सरकार, उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं सर। उज्ज्वला स्कीम में जो सिलेंडर बांटे गए, पहले तो महिलाएं इनके महंगे दामों से सिलेंडर भरवा भी नहीं पा रही थी, इन्होंने सिलेंडर में भी चोरी कर ली सर। 14 किलो का सिलेंडर 10 किलो का कर लिया। आज महिलाएं, वही उत्तर प्रदेश की महिलाएं, एलपीजी को लापता गैस के नाम से पुकार रही है सर। 75% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंडिया इंपोर्ट करती है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना की ये बात करते हैं, 80% सोलर सेल्स हम इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट करते हैं सर। सरकार इसका कोई जवाब नहीं देती। सर किसानों की बात होती है, तेल 70% हम इंपोर्ट करते हैं, दाल 20% हमारे कंजम्पशन का हम इंपोर्ट करते हैं, और 90% जो फॉस्फेट और पोटाश जैसे फर्टिलाइजर है सर, वो हम अभी भी इंपोर्ट करते हैं। और एक नई डील इंडिया और यूएस की हुई है सर, जिसमें लगभग 500 बिलियन हमने कमिट किया है कि हम इंपोर्ट करेंगे। उसमें कृषि संसाधन, जीएमओ बीज जैसे खतरनाक बीज, सस्ता कृषि उत्पाद जब इस देश में आ जाएगा तो इस देश का किसान कहां जाएगा सर? सर मैं आश्चर्य करता हूं कि कभी कभार मुझे लगता है कि हम कहां बैठे हैं। मैं आता तो दिल्ली में हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस सदन में आके वॉशिंगटन में बैठे हैं। हमको इस सरकार के द्वारा जो नीतियां हैं और हाल ही में जो नीतियां तय करी जा रही हैं, हमको लगता है कि सर प्लीज सर थोड़ा टाइम दे दीजिए। आज इनकी नीतियां दिल्ली से नहीं, वॉशिंगटन से तय हो रही हैं सर। चाहे ऑयल पॉलिसी हो, चाहे डिफेंस परचेजेस हो, चाहे ट्रेड के डिसीजंस हो, ये अमृत काल का सपना तो दिखाते हैं सर, लेकिन ये असली अंधकाल है सर। हमको बार बार विपक्ष को यह गिनवाया जाता है कि हम सदन स्थगित कर देते हैं, बार बार ये बताया जाता है कि हर दिन सदन चलाने का खर्चा 9 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रधानमंत्री जी 10 साल में 80 कंट्री, 100 से ज्यादा विदेशी दौरे और 700-750 करोड़ से ज्यादा जनता का पैसा खर्चा करके आ गए, लेकिन कोई सवाल उन पर नहीं उठता है सर। आज फॉरेन पॉलिसी इंडिया की कहां है सर? मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा प्लीज। सर एक बहुत बड़ा वहम इस देश में फैला हुआ है कि हमारी सरकार यूएस पे डिपेंडेंट हो गई है। सर मैं इस सदन के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार यूएस पे डिपेंडेंट नहीं हो गई है, हमारी सरकार यूएस के प्रति कंप्लीट सरेंडर हो गई है सर। थैंक यू। मैं सर 2 मिनट सर प्लीज।
Dr. Vamshi, सर 2 मिनट सर 2 मिनट सर 2 मिनट go ahead. Please go ahead. Please Sir, start thank your you speech. Your for mic this is on. opportunity, sir. Your mic is on. Please start. Sir, thank you for this opportunity, sir. Sir, I'd like to. Sir, I'd like to thank you for this Please start, opportunity, for giving me a chance to speak on Vamshi, the I'm calling finance your bill. name. Please start. 1 second. And Please I conclude. want to take your attention to. सर आज हमारे देश में 3 बड़े पलायन चल रहे हैं। मस्तिष्क पलायन, ब्रेन ड्रेन, कौशल पलायन, स्किल ड्रेन, धन पलायन, वेल्थ ड्रेन। सर ब्रेन ड्रेन में आज नौजवान पिछले 10 साल में 2 गुना नौकरी ढूंढने के लिए बाहर चला गया है। आज हमारे 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, 50% MBA ग्रेजुएट्स जॉब इंडिया में ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं सर। और इस देश के 13,000 करोड़पति इंडिया को छोड़ करके जा चुके। Gaddam ji, please Sir, start. thank you for this opportunity.